आज जो है सनोला में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ जो है, कानून के खिलाफ जो है, देखिए किस तरह से यूथ फेडरेशन के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है और प्रतिरोध मार्च जो है पूरे सनोला में ब्लॉक चौक से लेकर भगत सिंह चौक होते हुए बुढ़िया पुल के निकट हैं अभी। और देख सकते हैं कितना यहाँ पे कार्यकर्ता है यूथ फेडरेशन के। आइए हम इससे जानते हैं कि आखिर इन लोगों को क्यों जो है आज पुतला दहन कार्यक्रम करना पड़ रहा है और प्रतिरोध मार्च करना पड़ रहा है। क्या कहिएगा? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत आज भागलपुर जिला के सनहोला अंचल परिषद के तरफ से आज राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत आज वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हम लोग चौक से हम लोग बुढ़िया पुल तक हम लोग आए हैं। और देखिए, ये जो कानून है ये बहुत खतरनाक कानून है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो है इस कानून से फ़ायदा होगा, तो कैसे फ़ायदा होगा? एक तरफ आप नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे हैं, एक तरफ बिल्किस बानो के जो आरोपी है उसको आप माला पहना रहे हैं, और एक तरफ कानून लाके आप कह रहे हैं कि उसके भलाई के लिए कर रहे हैं। तो ये उचित नहीं है। ये जो ज़मीन है, वक्फ संशोधन कानून है, ये जो है दान में दिए हुए ज़मीन है, इसको हड़पना चाहते हैं। तो लोकसभा में भी पास कर दिए हैं, राज्यसभा में भी पास कर दिए हैं। अब एक ही हम लोग का बचा है कि हम लोग रोड से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर संसद तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और पूरे भारत में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बैनर तले हम लोग इसका लड़ाई लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं मोहम्मद सलमान सिद्दीकी, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राज्य संयुक्त सचिव बिहार। और हमारे साथ हैं, क्या कहिएगा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अहमद हसन हुआ, मैं सोनला पंचायत से। क्या लग रहा है आप लोग को केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड जो है कानून लागू करके कहीं ना कहीं ठगने का प्रयास किया जा रहा है, तभी आप लोग जो है प्रतिरोध मार्च? जी, बिल्कुल ठगने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए कि जहां स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, जहां जो है क्या कहते हैं महंगाई पे बात होनी चाहिए थी, वहां जो है 12 बजे रात में जो है क्या कहते हैं वक्फ बिल ला के जो है मुसलमानों को ठगने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ सनोला पंचायत के जो है मुखिया हैं मोहम्मद मुश्ताक जी। क्या कहिएगा? आज आप एकदम पूरे समर्थक के साथ जो है सनोला में जो है यूथ फेडरेशन के बैनर तले कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, देश के लिए, समाज के लिए और देश के संविधान के लिए कुछ भी करना हो तो किया जाएगा और करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि देश सबकी कुर्बानी से आज़ाद हुआ है और देश सबों का है, और सबकी राय मशवरा से हमारा संविधान बना है। और संविधान पर जब किसी तरह का प्रहार होता है तो ये अमेंडमेंट बिल लाकर सरकार किसी खास वर्ग को टारगेट कर रही है और इनकी संपत्ति को किसी तरह से चाहती है अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को दिया जाए ताकि वो कुछ अच्छा व्यापार, बड़ा व्यापार कर सके। उनको ध्यान देना चाहिए देश के अर्थव्यवस्था कितनी, वो $5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे। आज भारत की ये स्थिति है कि हमारा एक रुपया, एक डॉलर हमारा 100 के बराबर, 100 रुपया के बराबर होने जा रहा है। तो कितना बड़ा विकास हो रहा है, शायद ये तो अब जनता भी समझने लगी है। हमारे यहाँ क्रूड ऑयल के मुताबिक जो देश में रेट होना चाहिए वो रेट रिवीजन नहीं हो पाता है। अभी हाल में 1 अप्रैल को गैस सिलेंडर का दाम को बढ़ा दिया गया, जो अप्रत्याशित था। इसको हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो रेट है वो काफ़ी कम है। तो सरकार हमारे पास बैंकों से अगर मिनिमम बैलेंस नहीं है तो मिनिमम बैलेंस चार्ज कर लिया जाता है। गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रोज़ सब्जी खरीद पाए, बच्चों को पढ़ा सके, उनके पास बच्चों के लिए ड्रेस नहीं है, उनके पास किताब नहीं है, उनके पास सही से घर नहीं है। मामूली अभी अगर इंदिरा आवास के लिए जियो टैगिंग के नाम पर अगर दिया गया है तो सरकार जियो टैगिंग के लिए दिया है, तो जो जियो टैगिंग करने आते हैं उनको भी कुछ रुपया चाहिए। इसमें भी गरीब परेशान है। आगे मिलेगा या ना मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तत्काल तो उनका जो भी सब्जी का रुपया है, बच्चों के पढ़ाई का रुपया है या इलाज का पैसा है, वो रुपया उनका जा रहा है। हम AIFYF के माध्यम से हम सरकार तक आह्वान करते हैं कि हम लोगों को जिस तरह हमारे पूर्वज सड़क से लेके सांसद तक लड़कर देश को आज़ाद कराए थे, हम उस आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे और हम इस वक्फ बिल अमेंडमेंट को वापस करा के ही दम मारेंगे। इसके अलावा हम कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे हमको जिस भी कोर्ट जाना हो, जहां भी जाना हो, हम जाएंगे, लेकिन हम इसको पीछे नहीं हटेंगे। और ये लड़ाई का ये पहला दौर है, अभी कई कड़ियां होगी, कई चैनलबद्ध AIYF जो है इसका आंदोलन करेगा। लगातार आंदोलन के माध्यम से जो है आप लोग विरोध करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं अनिरुद्ध कुमार, राज्य परिषद सदस्य, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन AIYF बिहार।
कहना चाह रहे हैं आज जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं प्रतिरोध? ये वक्फ संशोधन कानून बिल वापस जब तक नहीं होता है, अभी तो ये तो प्रतिरोध मार्च है, हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रखंड स्तरीय से लेकर के संसद तक मार्च करेंगे। देखिए जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना है, यूथ फेडरेशन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज हम लोग सड़क पे हैं। अगर समय आया, अगर सरकार जो है वक्फ बिल को जो है वक्फ बोर्ड कानून जो है अगर उनको वापस नहीं लेती है तो हम संसद तक जाएंगे और संसद तक जाकर के जो है आंदोलन करेंगे। तो आप देख रहे थे लाइव उत्कर्ष टीवी, मैं हूँ रुपेश कुमार राज, भागलपुर। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वक्फ संशोधन कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वक्फ संशोधन कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस तो तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। वापस तो तुमको लेना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वक्फ बोर्ड में मनमानी नहीं